बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में बरकत हो, रिज़्क हो, सुकून हो और आप हसद की नज़र से बचे रहें और शयातीन से और जो बुरी नज़रें हैं उनसे बचे रहें, और जो घरों में अगर कोई गंदे असरात होते हैं कि जिसकी वजह से आप या आपके बच्चे डर जाते हैं, या किसी भी वजह से आपके घर में रिज़्क की तंगी है, आप परेशान हैं, तो अब आपने परेशान नहीं होना। बस एक काम आपने 30 दिन आप करके देखें, और उससे पहले ही आप देखेंगे कि आपके घर में रिज़्क की भी बरकत हो जाएगी, सुकून भी हो जाएगा। और उसके बाद जो ये गंदे मोज़ी जानवर आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है अब समर स्टार्ट हो रही हैं, तो इसमें इतने जो ये लाल बेग हो गए, ठीक है, कॉकरोच, उसके बाद ये छिपकलियाँ और मच्छर और इस तरह के जितने भी जानवर हैं, ये मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। तो आपने बस क्या करना है कि आपने जब सुबह में उठना है ना, मॉर्निंग में फजर के बाद या दिन में किसी टाइम भी, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, मतलब दिन में जब भी आपके पास टाइम है ना, तो आपने अपने मोबाइल में या आपके पास टीवी है, कुछ भी है, उसमें आपने सूरा बकरा लगा देनी है, ठीक है। अब ये भी नहीं मैं आपको कह रही कि आपने बैठ के बिल्कुल पढ़नी है वो, बस आपने लगा देनी है वो। जब आपके बच्चे स्कूल चले जाएं, तकरीबन 1 घंटे की होगी वो, तो आप उसके बाद देखिएगा कि आपके घर में कितनी ज़्यादा बरकत होगी। और सूरह बकरा की तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फजीलत है, इसकी बहुत ज़्यादा बरकत है। और जब आप कोई भी नया घर भी बनाए ना, तो उसमें भी चाहिए कि सबसे पहले सूरह बकरा लगाएं, ताकि अल्लाह ताला के नाम के साथ घर में आगाज़ किया जाए, तो फिर उसकी बरकत ही बहुत ज़्यादा होती है। और बस ये 30 दिन आप लगा के देखें, उसके बाद मैं कहती हूँ रिज़्क की बारिश हो जाएगी, घर में बरकत। और जितने भी बुरे असरात हैं, किसी भी वजह से कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई बीमारी है आपको समझ नहीं आ रही, तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो आपको ज़रूर ज़रूर शिफा मिलेगी, ठीक है। बहुत से लोग माशाल्लाह वो सूरतुल बकरा का वजीफ़ा करते हैं और वो पढ़ते हैं, और उसके साथ उन्होंने इतना कुछ अल्लाह ताला से ले लिया, अल्लाह ताला से पा लिया। बस आपने अब कुछ भी चाहिए तो फिर आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंज आएँगे, और आपसे स्ट्रेस, डिप्रेशन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और कोई भी किसी भी की भी मदर या उनके उनके फादर बीमार हैं, कोई भी बीपी का इशू है या शुगर है या कोई भी बीमारी है, तो आप उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, सूरतुल बकरा लगा दें और वो उनको सुकून से सुने, ठीक है। आप अपने घर में लगा दें, और जब आपके बच्चे स्कूल चल जाएं उस टाइम लगा दें, और आप घर में अपने काम भी करते जाएं, मोबाइल पे लगा दें, और उसके बाद सर पे दुपट्टा ले लें और उसको भी सुनते जाएं। उतनी देर में आपकी सफाइयाँ भी हो जाएंगी, आपके घर के काम भी हो जाएंगे, और घर में एक बरकत और सुकून और एक अल्लाह ताला की तरफ से सकीनत उतरेगी। सिर्फ आपने ये 1 महीने तक, 30 दिन तक करके देखना है, और उसके बाद आप देखिए, ठीक है। आप परेशान होती हैं हम क्या करें, हमें रिज़्क चाहिए, कितना कुछ आपने लेना होता है, तो बस एक ये अमल करें। कहते हैं ना, जब अब हमारा अल्लाह ताला पे यकीन पुख्ता होता है ना, तो अल्लाह ताला भी हमारे साथ वैसा ही मुआमला फरमाता है। सो आप कोई भी अमल करें, कुछ भी करें कुरान के, हदीस के हवाले से, तो आपका यकीन अल्लाह ताला पे पुख्ता होना चाहिए कि वही ज़ात हमें देने वाली है, ठीक है। आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ नहीं था, तो अल्लाह ताला ने उनको रहने के लिए घर अता फरमाया, उनकी अच्छी जगह शादी फरमाई, और उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनके लिए आग को ठंडा कर दिया, और अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से ज़िंदा निकाल लिया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया। तो अल्लाह ताला ने कैसे उनको बादशाहत अता फरमाई, और मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर बाप के बेटा अता फरमाया। तो आप देखें ना, अल्लाह ताला के मोजज़े देखें, और परेशान किस बात पे होना, जब हमारा अल्लाह है वो हमें कह रहा है कि आओ तुम मेरे से पुकारो, मेरे से मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तो उसके बाद सो रही है, जो पीछे परिंदों की आवाज़ आ रही है, दरअसल ये हमने घर में रखे हुए हैं, तो वो उसी वजह से अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो वो डिस्टर्ब कर रही है, तो उसके लिए सो रही।
تو اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اپنے بندوں سے کہ آپ میرے سے مانگیں میں آپ کو دوں گا، تو آپ نے کسی بھی پریشان نہیں ہونا، اور بس یہ ایک عمل کر کے دیکھ لیں۔ اور ویسے بھی اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ابھی سے سٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے، ابھی آپ کے پاس ویڈیو آئے ابھی سے سٹارٹ کر دیں، اور اس کی برکت آپ دیکھیے گا، میرے اللہ کی، میرے رب کی برکت دیکھیے گا کہ وہ کیسے اپنے بندوں کو سکون دینے میں، خوشیاں دینے میں، رزق دینے میں قادر ہے۔ اور سورۃ البقرہ کی ویسے ہی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور سورۃ البقرہ کی اگر ہم رات کو سونے سے پہلے آخری 2 آیات کی تلاوت کر لیں، اس کی بہت فضیلت ہے، وہ جو آمن الرسول سے لے کے ٹھیک ہے آخر تک، اس کی بہت فضیلت ہے، اس کی ہم تلاوت خود کر لیں، کیونکہ عشاء کے بعد تو ہمارا وضو ہوتا ہی ہے نا، تو بس وہ تقریباً 5 منٹ بھی نہیں لگتے آخری 2 آیات کی سورۃ البقرہ کی۔ اور اگر میں مطلب کہتی کہ آپ ڈیلی اس کو ریسائٹ کریں، اس کی تلاوت کریں، تو کچھ مدرس کے لیے کچھ مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے سب سے بہتر ہے کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑتی رہے اور آپ کے گھر میں وہ آواز گونجتی رہے، تاکہ کوئی بھی برے اثرات ہیں وہ نکل جائیں۔ تو اپنی بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ اور لائک شیئر کرنا نہیں بھولیے گا، اور اپنی بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ حافظ۔ اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں۔ اوکے جی۔